Okay, let's take the last topic of the chapter, judiciary. It is third one organ or the part of organ, that is legislative, executive and judiciary, and it is foremost important. So here we'll discuss the Mandal Commission, what had happened in that, and the role of judiciary is there. Okay. So let's return to the final time of the story memorandum that we started with the time. Let's not recall the story, but imagine how different stories would have been. Remember, the story came to be satisfactory, and because of the Supreme Court gave verdict to the was accepted by everyone. Verdict जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला वो हमें देखना है. इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इन द फॉलोइंग सिचुएशन. तो हम उस मेमोरेंडम को याद करेंगे और वो कोर्ट सीन याद करेंगे कि कोर्ट ने किस किस तरीके से अपना वर्डिक्ट दिया. सो फर्स्ट है, इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक द सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री. हम कहते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो क्या इस मंडल कमीशन के डिसीजन को एक्सेप्ट किया जाता. इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ इट हैड नो पावर इन जज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के अंडर में जुडिशरी होती तो तब भी क्या उतनी इंपॉर्टेंस होती इस लॉ की जितनी आज है. नेवर. Even it had the power, if no one trust in the Supreme Court to give the fair verdict. अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास ही ना होता, इस वर्डिक्ट को कौन मानता. Even if gave a fair judgment, if it those who appealed अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट. फिर दूसरे लोगों, फिर अगर ऐसा ही ना होता तो लोग अपील क्यों करते हाई कोर्ट तक जाने की, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की. व्हेन द वर्डिक्ट, यू कैन से द फेयर जजमेंट पीपल डिड नॉट गेट, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, तो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था उसको ही लोग मानते या ना मानते. मतलब अगेन हेयर द रोल ऑफ द जुडिशरी इज देयर. सो this is why the dependent, independent, powerful judiciary is considered essential for democracies. इसीलिए इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमें लगता है कि डेमोक्रेसी में जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द कोर्ट्स आर डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी. Indian judiciary consists of Supreme Court for the entire nation, High Court in the state, District Court and court, local level court are of local level, and India has a integrated judiciary. Integrated का मतलब है connected from one to another. अब local से लेकर Supreme Court तक ये connected है. It means Supreme Court control the judicial administrator in the country. Remember last year you read this diagram. Suppose हम ये बनाते हैं तो आपको यहाँ पर कोड बना सकते हैं. ठीक है, लोकल कोड, स्टेट कोड, सेंट्रल कोड, एक इसको फ्रॉम हेयर टू हेयर यू कैन टेक लाइक दिस. सो तो दे आर ऑफ कंट्री एंड कोर्ट्स ऑफ कंट्री एंड इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट. कोई भी झगड़ा इन तक सॉल्व करने के लिए जाता है. सो कैसे 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 डिस्प्यूट्स होते हैं. फर्स्ट है बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री. ठीक है, लोग आपस में लड़ते हैं, कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे. बिटवीन सिटीजन एज गवर्नमेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि सिटीजन का और गवर्नमेंट का भी झगड़ा हो सकता है, ठीक है, कुछ इश्यूज़ के साथ, तब कहाँ जाएंगे, तब भी कोर्ट में जाएंगे. बिटवीन टू और मोर स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के भी अपने इश्यूज हो सकते हैं फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑल, लाइक जैसे कावेरी डिस्प्यूट्स है. सो बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, बिटवीन गवर्नमेंट और यूनियन लेवल पे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी. So it is the highest court of appeal in the civil and criminal cases. It can hear the appeals against the decision of the High Court. It is the highest court of appeal. अगर कोई भी क्रिमिनल या सिविल में है तो वो हाईएस्ट कोर्ट में भी जा सकते हैं, उनको अपील अगेंस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ इंडियन हाई कोर्ट्स. So independence of judiciary means that it is not under the control of legislature or executive. Are you understanding कि आपका जो लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी क्या है, किसी इन दोनों में से किसी के अंडर नहीं है. नहीं, ये बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है. द जजेस डू नॉट एक्ट एट द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. किसी गवर्नमेंट को नहीं मानते हैं, अपना बिल्कुल फ्री और फेयर डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ पार्टी और द पावर. दैट इज वाई द मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव court that are independent
and legislature and the executive. India has achieved this. Judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister, and consultation of Chief Justice Supreme Court. In practice, it means that senior judges of Supreme Court select the new judges of the Supreme Court. Must understand this line which is given here. ठीक है, कोई भी ये प्रैक्टिस है, इसका मतलब ये होता है कि सीनियर जजेस जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सेलेक्ट करते हैं नए जजेस को ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. देर इज़ अ वेरी लिटिल स्कोप ऑफ इंटरफेरेंस बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. बिल्कुल ना के बराबर ही कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. द सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज़ यूजफुली अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस. अब ये भी एक क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है. Supreme Court is usually appointed a Chief Justice. Once the person is appointed, अगर कोई एक बार उसको चुन लिया जाता है तो क्या होता है, Supreme Court of the High Court, it nearly impossible to remove it. उसको अपनी जगह से नहीं हटा सकते. It is difficult of removing the President of India. जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम नहीं, कोई भी उसे अपनी पोस्ट से नहीं हटा सकता. अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द इम्पीचमेंट. तो अगर इम्पीचमेंट के थ्रू ही उसको हटा सकते हैं, मतलब उसका कोई खास एलिगेशन है तो इम्पीचमेंट होता है. इम्पीचमेंट क्या होता है, मोशन पास्ड सेपरेटली बाय 2/3 ऑफ मेंबर इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में, ठीक है, दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर क्या होते हैं, दे इंक्लूड. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इम्पीचमेंट, वो उसको हटा सकते हैं. एंड इट हैज़ नेवर हेल्प्ड इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी. कहते हैं अभी तक नहीं हुआ. हुआ है, कितने केसेस बने हैं, साउथ इंडिया के एक जज थे उनके खिलाफ भी हुआ. सो द जुडिशरी इज इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल इन द वर्ल्ड. The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the constitution of the country, and they can declare the invalid any law of the legislature or the action of the executive, whether the union level or the state level, if they find such a law or action is against the constitution. Thus, they can determine the constitutional validity of any legislature or action of the executive in the country. When it is challenged before them, it is known as the judicial review. The Supreme Court of India has also ruled the core basic principle of constitution cannot be changed by the parliament. अब यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी की ऑफ एनी लेजिस्लेशन और एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री. ठीक है, जब हम चैलेंज की बात करते हैं कि अगर कोई चैलेंज करता है तो क्या होगा, इसको जुडिशियल रिव्यू होते हैं, मतलब दोबारा से उस चीज़ पर एक्शन लिया जाता है. तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इंडिया हैज़ रूल फॉर कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड. ये क्या करते हैं, ये कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता. द पावर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अलाउ टू एक्ट एज एन गार्जियन ऑफ फंडामेंटल. अब जुडिशरी क्या है, जो इंडिपेंडेंस क्या है, जुडिशरी का जो है वो क्या करता है, गार्जियन है एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स का, मतलब राइट को प्रोटेक्शन देता है. कौन, सुप्रीम कोर्ट. So we shall see in the next chapter the citizens have right to approach the court to seek remedy in the case of any violation rights. मतलब अगर किसी के rights का कोई भी exploitation हो रहा हो तो वो क्या करेगा, that person go to Supreme Court for the protection of rights. So in recent years the court has been given several judgment and directives to protect the public interest, human rights. तो आज मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ राइट्स मिले हुए हैं जिनको क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स. तो एनी अप्रोच टू द कोर्ट्स पब्लिक इंटरेस्ट बाय हर्ट बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, पिल बोलते हैं. इसकी सुनवाई होती है. So they check malpractices on the part of public officials
and that is why judiciary enjoy high level of confidence among the people. So here we finishes this chapter, so we can revise the political institution, that is last one जो आपका है judiciary. तो judiciary का अपना एक important role है क्योंकि ये independent है. अभी independent है तो independent होने से क्या होता है, ठीक है, independent है तो independent का मतलब हुआ कि nobody can interfere into it. ठीक है, हमारा जो ये जुडिशरी है ये क्या है, ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. फिर उसके बाद है कितने डिस्प्यूट्स होते हैं, 4 काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स हैं हमारे पास. ठीक है, सिटीजन ऑफ द कंट्री, बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट, एंड द 2 मोर दैट इज स्टेट टू यूनियन वन, एंड दैट इज स्टेट टू स्टेट. तो ये आपका था इंडिपेंडेंट जुडिशरी. क्या है कि अगर उसको एक बार गवर्नमेंट अपॉइंट भी करती है तो उसके बाद क्या है, दे कैन नॉट बी आंसरेबल टू एनी वन, दे आर फ्री टू टेक द डिसीजन. फिर यहाँ हमने इसमें देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर, Chief Justice of Supreme Court. The practice means that the senior judges of the Supreme Court select a new judges of Supreme Court. मतलब क्या करते हैं कि सारे मिलकर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन करते हैं. ठीक है, तो यहाँ आपका है. और एक मेन इसमें जो आया हमारा पिल आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि कोई भी जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच बना सकता है, एक छोटा सा पोस्ट कार्ड लिख कर भी अपनी बातों को गवर्नमेंट की नोटिस में, जुडिशरी की नोटिस में डाल सकता है, और फिर वो एक्शन लेती है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए या उस मुद्दे के लिए गवर्नमेंट को एड्रेस करने के लिए. ठीक है, तो ये चैप्टर हमारे यहाँ कंप्लीट हुआ. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.